प्यारे बच्चों, आप सबने क्लिक किया है आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स या, जिसमें हम फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स रेगुलरली अपलोड करते हैं। और इस सीरीज़ में हमने क्लास 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट किया है, जिसमें पहला चैप्टर हमने पूरा बाकायदा एक एक टॉपिक करके एक एक वीडियो में हमने एक एक टॉपिक को कवर करते हुए पूरा चैप्टर ख़त्म किया है। अब ये दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जिसके 5 या 6 वीडियोज़ बन चुके हैं और ये आज 6वां या 7वां वीडियो होगा। और इसमें हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये क्या चीज़ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक टॉपिक है जिसको आज हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। पोटेंशियल तो जानते ही हम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने पढ़ा है और इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है जो कूलम्ब फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। यहाँ सरफेस की बात हो रही है और इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, मतलब कोई ऐसा सरफेस होगा जहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो आज हम इस पूरी चीज़ को समझेंगे और ड्रॉ करके देखेंगे भी। अलग अलग जो है चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करके बताएंगे और ये दिखाएंगे आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी चार्ज को मूव कराया जाता है तो आपको कोई काम नहीं करना है, बिना काम किए ही वो चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। कोई वर्क डन नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, कोई एनर्जी उसको देनी नहीं है। यही खास बात होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और दूसरी खास बात ये होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि अगर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया है किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या फिर किसी कंडक्टर की वजह से, तो हम आसानी से उसे देखकर ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, कहाँ ज़्यादा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके हमने समझा था, वैसे ही पोटेंशियल को, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करके हम समझेंगे, ये जान पाएंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। मतलब जो इंटेंसिटी है इसका वेरिएशन भी हम इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस की सहायता से, इसकी हेल्प से पता कर पाएंगे। और साथ ही साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक चीज़ और पता कर पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको भी पता कर पाएंगे। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं इसको पढ़ने के, इसको जानने के। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले इसके नाम पर आते हैं, जो टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम किसी का ऐसे नहीं रखा जाता, नाम में कुछ मतलब होता है। टॉपिक का नाम जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इसका सीधा सा मतलब है इक्वल। और इस पोटेंशियल का मतलब तो समझ ही रहे हो आप, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जो सरफेस है, सरफेस का मतलब भी समझ लो। सरफेस का मतलब होता है ऐसा कोई प्लेन जहाँ पर कुछ लेंथ हो, कुछ ब्रेड्थ हो। कोई ज़रूरी नहीं लेंथ और ब्रेड्थ हो, मतलब हो सकता है एक एरिया हो, ठीक है। सरफेस का मतलब एक ऐसा एरिया हो, और हो सकता है कि वो रेक्टेंगुलर एरिया हो, और रेक्टेंगुलर एरिया होगा अगर तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ भी होंगी। अदरवाइज अगर सर्कुलर एरिया है तो वहाँ पर उसकी रेडियस के साथ क्या है, पूरा गोला बना हुआ होगा। मतलब एक सरफेस का मतलब सिर्फ एरिया से है, समझ लेना है यहाँ पर, सरफेस का मतलब एरिया से है। तो ऐसा कोई सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल अगर सेम है, बराबर है, इक्वल है, तो उसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा, डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई, क्योंकि डेफिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। ये जानना तो ज़रूरी है ही कि आखिर डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, द सरफेस, ऐसा कोई सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट इज सेम। सेम का मतलब इक्वल, ठीक है। SHAME नहीं लिखा हमने, जिसका मतलब सेम होता है, उसका मतलब शर्म होता है। यहाँ सेम है, इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए हर एक पॉइंट पर। द सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम और इक्वल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसे कहेंगे कि अपना जो सरफेस है वो जो पर्टिकुलर सरफेस है वो क्या है भैया, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वहाँ पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। डेफिनेशन समझ में आ गई। 2 लाइन की डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। ऐसा कोई सरफेस जहाँ पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। हर एक पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, चाहे नज़दीक मिले चाहे दूर मिले, पूरे सरफेस पर चाहे जहाँ भी पॉइंट ले लें, सरफेस के बाहर नहीं जाना है। उस हर एक पॉइंट पर
पोटेंशियल सेम होगा उसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ गई। अब जो है ज़रा समझते हैं कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कह दिया भाई हमने, सरफेस का मतलब एरिया होता है, ये सर्कुलर हो सकता है, ये कर्व्ड एरिया हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर एरिया हो सकता है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हो, ऐसा एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सरफेस का मतलब एरिया। ये दो तरीके से अपने जो सरफेस हैं वो दो तरीके से यहाँ पर समझ में आता है कि ये जो अपना सरफेस है ये दो तरीका का सरफेस है। एक तो ये कि भाई ये सरफेस हमारे पास स्पेस में हो, ठीक है, ये सरफेस हमारे पास स्पेस में बन जाए। और दूसरा कि अगर हम किसी कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर के इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे तो उसका भी एक सरफेस होगा। तो अगर देखा जाए हमने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, मान लिया पॉइंट चार्ज ये लिया है हमने, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी कि नहीं होंगी, पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस हैं, ऐसे निकलेंगी, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस, क्लियर है, ऐसे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब देखा जाए अगर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करना है तो ऐसा कोई सरफेस हम ले लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ, ठीक है, 3D में, 2D में नहीं। 2D में बात करेंगे तो एक सर्किल ही बन पाएगा, अगर 3D में बात करेंगे तो स्फीयर बनेगा, है कि नहीं। हमने क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स ले लेने हैं, सेम डिस्टेंस पर। अब बताओ कि अगर सेम डिस्टेंस पर हमने सारे पॉइंट लिए हैं और इन पॉइंट्स को ऐसे मिलाया है, ये बनेगा क्या, एक स्फीयर बनेगा। ऐसे सामने तो दिख रहा है एक सर्किल है, लेकिन अगर एक्चुअल में बात करेंगे, 3D में बात करेंगे तो एक स्फीयर बनेगा। और ये जो पॉइंट हमने मिलाया वो स्फीयर बना हुआ, स्फीयर का सरफेस बना है ना, ये जो बना है ये तो हमने ये कहाँ ड्रॉ किया है, कहीं कोई कंडक्टर है, कहीं कोई बॉडी है, नहीं है ना, कंडक्टर की बॉडी नहीं है, ये बॉडी नहीं है, हमने स्पेस में ड्रॉ किया है इसको, ठीक है। तो अपना जो सरफेस है वो स्पेस में भी हो सकता है। और अगर कोई बॉडी है जो कंडक्टिंग बॉडी है तो उसका जो बॉडी का सरफेस होगा वहाँ पर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। जैसे सपोज दैट बात करते हैं, मान लिया हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर ही है, इसको अगर हमने चार्ज दे दिया है +Q चार्ज, तो यही सरफेस इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ कोई चार्ज ज़बरदस्ती रखेंगे तो इसके सरफेस पर हर एक पॉइंट, ठीक है, इसके सरफेस पर जो हर एक पॉइंट होगा, P1 की बात करें, यहाँ P2 की बात करें और यहाँ P3 की बात करें, यहाँ P4 की बात करें, हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो भाई एक बॉडी के लिए, जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके लिए जो सरफेस है वो बॉडी का सरफेस ही है, बॉडी का अपना खुद का सरफेस है। और यहाँ अगर पॉइंट चार्ज है तो हमें एक सरफेस बनाना पड़ रहा है, इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ रहा है, और वहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, उस सरफेस पर पोटेंशियल सेम मिलेगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में मिला है, ये हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर क्या है, बॉडी का खुद का सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बॉडी का खुद का जो सरफेस है वही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। मतलब दो तरीके से हम स्पेस में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखते हैं, और अगर कोई बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो उस बॉडी के सरफेस पर भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलता है, दो तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आते हैं भाई कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अपना जो ये चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट चार्ज की वजह से जो अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये पॉइंट हमने लिया है तो यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा या फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि जब पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो सिंपल यही होता है ना, 1/4πε0। चार्ज को लिखते हैं, जो चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड है, और नीचे क्या करते हैं, उस चार्ज से जहाँ पर वो चार्ज है वहाँ से डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखें, इस चार्ज से सबकी डिस्टेंस, ये जो स्फीयर का हमने सरफेस बनाया है तो वहाँ से इस चार्ज से सबकी डिस्टेंस r ही तो होगी, जो खुद जो है इस स्फीयर का रेडियस होगा। तो अगर इस रेडियस के बराबर वाले पॉइंट पर जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो सबका सेम नहीं आएगा, जब सेम आएगा तो हो गया ना इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस ये सिंपल सी बात है। कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर के सरफेस पर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात करते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की। पॉइंट चार्ज के बारे में हमने बात कर लिया है। अब अगर ऐसे ही पॉइंट चार्जेज जो है हमारे पास कई और हों, दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं हम। सपोज दैट एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों थोड़ी डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे गए हैं, ठीक है। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसे बनेगा, देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जाहिर सी बात है निकलेंगे, ठीक है, और निकल करके ये पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ जाएंगी। अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं होता तो फिर यहाँ तक जाती नहीं है, तब ये यहाँ से
रेडियली आउटवर्ड निकलती, लेकिन अभी फ़िलहाल होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी और यहाँ जाएंगी, ठीक है, ऐसे यहाँ पर निकलेंगी और ऐसे नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ये हुआ। और वैसे यहाँ पर क्या होगा, ऐसे निकल करके जाएंगी। कुछ ऐसे भी लाइन होंगी जो भाई फिर से इस पॉइंट पर नहीं आएंगी, बाहर की तरफ निकल जाएंगी लेकिन आएंगी नहीं। ऐसे कुछ लाइन्स होंगी जो आएंगी लेकिन पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, ये है। ऐसे ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हमने बनाया वो फील्ड लाइंस बनाया है, जिसको लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ये जो हमने क्या बनाया है, ये जो सारी बनाया है क्या है भाई, इसको फील्ड लाइन भी कहते हैं, शॉर्ट में तो फील्ड लाइंस ही कहते हैं, फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। थोड़ा और बड़े में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इसी को कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये फोर्स की लाइन है, इसी डायरेक्शन में जो हम तीर बना रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर में रखा जाता है, इसकी रेंज में रखा जाएगा, इस पॉइंट चार्ज के, तो जिधर हमने तीर बनाया है उधर ही की तरफ इस चार्ज का जो टेस्ट चार्ज रखेंगे, ऐसा चार्ज रखेंगे, उसका मूवमेंट होगा। इसीलिए कहते हैं कि इसको लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। मतलब फोर्स उस चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर इसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर तीर बनाया गया है, इसीलिए इसको फील्ड लाइन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं। और फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिधर तीर बना हुआ है, इसीलिए इसको लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। 3 नाम हो गए इसके। सबसे छोटा नाम क्या है, फील्ड लाइंस। ऐसे सिंपली बोल दें फील्ड लाइंस तो हो गया काम भाई, ये फील्ड लाइंस बन गई हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना लिया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे डिसाइड करते हैं ये देखा जाए। यहाँ से और सारी लाइन भी होंगी, एक लाइन एकदम सीधे जाएगी, बिल्कुल यहाँ मिल जाएगी। ऐसे और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, मतलब वो चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो चार्ज कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने बड़े बड़े चार्ज हैं, कितना ज़्यादा अमाउंट रखा गया है इन चार्जेस पर, पॉइंट चार्जेस पर, ठीक है। अगर पोटेंशियल की बात करें तो कैसे पोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, वो अपना ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से। क्योंकि देखें बीच में जो क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं, बाहर की तरफ कम दिखाई दे रही हैं, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि नहीं। इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो होगा क्या कि भाई ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो काफ़ी नज़दीक होंगे, ठीक है। मतलब क्या कि अगर हमने बात किया जाए ऐसे, तो ये होंगे क्या, इधर की तरफ, बाहर की तरफ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे आएगा, बाहर की तरफ बढ़ती जाएगी दूरियां, और अंदर की तरफ क्या होगा, दूरी घटेगी। ये बाहर की तरफ क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है, अंदर की तरफ दूरी घट रही है, ठीक है। इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे। अब ये जो सरफेस बनाया हमने, पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस है। ऐसे ही दोनों चार्जेस की वजह से होंगे। ये पहला सरफेस, पहला वाला तो ये था भाई, है ना, पहला तो ये था, ये सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और ये तीसरा सरफेस, और ये चौथा सरफेस। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा नहीं कि सारे जो 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी, सब पर पोटेंशियल सेम होगा, नहीं। ये जो सरफेस बनाया हमने, ये वाला सरफेस, इसके सारे पॉइंट्स पर, चाहे जहाँ भी पॉइंट ले लें, सेम पोटेंशियल मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली दूसरे वाले सरफेस पर भी हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल मिलेगा, और इसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी ये पहला जो सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। सेकेंड वाला जो सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। सिमिलरली सारे जो सरफेस हमने बनाए हैं उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट चाहे जहाँ लें, पोटेंशियल सेम होगा और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ज़रा हमने यहाँ पर देखा है कि जो पॉइंट चार्ज था वहाँ हमने एक ही सरफेस बनाया है, कुछ और सरफेस बना लेते हैं। मान लिया एक सरफेस हमने ये बनाया, बार बार एक सरफेस ऐसे बनाया हम, इसके बाहर भी थोड़ा सा एक सरफेस ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे ना, वहाँ क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ये जो स्पेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का वो बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन जो भी हम सरफेस बनाएंगे, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, जैसे अभी हमने जो डार्क कर रहे हैं उस सरफेस की बात करें, हर एक पॉइंट पर, चाहे यहाँ ले लेते हैं, चाहे यहाँ ले लेते हैं, चाहे यहाँ, हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। इसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया एक पॉइंट चार्ज की वजह से। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। कुछ ऐसे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है जो ऐसा लग रहा है कि बाहर की तरफ दूरियां बढ़ती जा रही हैं पोटेंशियल सरफेस के बीच में, और अंदर जो है वहाँ पर जो दूरियां हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, मतलब जितने भी पोटेंशियल सरफेसेस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है। अब हम क्या करते हैं, एक अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और यहाँ क्या करते हैं भाई, एक पॉजिटिव है एक दूसरा नेगेटिव था यहाँ पर, अब हम दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, दोनों चार्जेस को पॉजिटिव ले लेते हैं। अब देखते हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा भाई, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ दूसरा वाला भी हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ जाकर के मिलेंगी नहीं, क्या होगा, यहाँ से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, बाहरी तरफ निकलेगी रेडियली आउटवर्ड। लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव होता तो ये निकल करके यहाँ मिल जाती, नेगेटिव नहीं है, मतलब क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे निकलेंगी, ठीक है, बाहरी तरफ निकलेंगी तो इधर तरफ। लेकिन जैसे ही जो इधर निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इसको फोर्स लगा देगा, मतलब ये ऐसे हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे बाहर की तरफ, लेकिन दूर होती नज़र आएंगी, ठीक है। ऐसा लगेगा कि भाई कोई इन पर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये लाइन ऑफ फोर्स ही तो होती हैं, ठीक है, फोर्स की लाइन को ही तो बताती हैं ये। तो ये दूर होती चले जाएंगे यहाँ पर, और कुछ ऐसे जो है इनके बीच में लगेगा कि रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, ऐसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब देखा जाए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा बनेगा। अंदर की तरफ तो पोटेंशियल सरफेसेस से उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की दूरियां कम थी, बाहर की तरफ ज़्यादा थी। देखा जाए ना, अंदर ये जो दिखाई दे रहा है इसके बीच की डिस्टेंस बस इतनी थी, और यहाँ क्या हुआ, देखा जाए इन्हीं दोनों चार्जेज के बीच में, दोनों पोटेंशियल सरफेस के बीच में इतनी डिस्टेंस है, ज़्यादा है कि नहीं। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ देखा जाए, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक पोटेंशियल सरफेस के बीच भी ये डिस्टेंस थी, जैसे ही बाहर गए देखें इतनी बड़ी डिस्टेंस मिल गई। तो बाहर की तरफ पोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, अंदर की तरफ क्या है, यहाँ कम हो रही है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ होगा, क्या होगा भाई, बाहर की तरफ तो नज़दीक रहेंगी, अब ये क्या होगा, अंदर की तरफ इनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, ऐसे होगा। और क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सिंपली जो है ऐसे, ठीक है, ऐसे। और हमें क्या करना है भाई, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस उनको क्रॉस नहीं करवाना है, ठीक है, उनको जो है ऐसा नहीं कि भाई क्रॉस करवा देंगे, क्रॉस करवाने से एक नुकसान होगा। अभी हम बताएंगे क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्योंकि उसके हिसाब से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अपने ड्रॉ होंगे। अब देखा जाए यहाँ पर बाहर की तरफ कम डिस्टेंस है, और अंदर की तरफ देखें इतनी डिस्टेंस मिल रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। तो देखें ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल मिलेगा। सिमिलरली ये जो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। यहाँ पर भी देखें पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इसके सारे पॉइंट पर, ये जो स्फीयर बना है इसके सारे पॉइंट पर क्या होगा कि हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल मिलेगा, इक्वल पोटेंशियल मिलेगा। सिमिलरली ये वाला जो सरफेस है यहाँ भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल मिलेगा। वो बात अलग है कि यहाँ पर बाहर की तरफ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम है, अंदर की तरफ ज़्यादा है। इससे ये पता चल रहा है कि बाहर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज़्यादा है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, मान लिया हमने E2 यहाँ बात करते हैं, ठीक है, E2 यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ अंदर की तरफ हमने E1 कह लिया, ठीक है, E1 कह लिया। तो जो E2 है बाहर की तरफ वो ज़्यादा होगा E1 से। यहाँ इस केस में क्या होगा, अगर अंदर वाले फील्ड को अगर हमने E1 है और बाहर वाले फील्ड के लिए E2 कहा है, तो यहाँ क्या होगा, जो अपना E1 है वो E2 से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर बाहर की तरफ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये हमने समझ लिया। अब ज़रा देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या होता है। फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कैसे होती है, ये ज़रा देखा जाए। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है जो बराबर डिस्टेंस पर है, ये लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स ही हैं जिनको लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब बराबर स्पेस हो इन दोनों बीच, अगर बराबर स्पेस हो, फील्ड लाइंस के बीच में अगर बराबर का स्पेस हो, उसे ही कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये जो फील्ड लाइंस इनके बीच के डिस्टेंस बराबर है, रेल की पटरी के तरीके से हर जगह पर, हर पॉइंट पर डिस्टेंस बराबर है। अब ज़रा देखें कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे मिलेगा। देखें जैसे मान लिया यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये फील्ड बनी होगी, फील्ड लाइंस तभी ऐसे जा रही हैं, ठीक है। चाहे जैसे भी हमने क्या किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करके रखा हुआ है। अब क्या करना है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे, इसके डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो होगा क्या, पोटेंशियल अपना बदलता है ना, पोटेंशियल बदलता है। मान लिया एक पॉइंट हमने यहाँ पी लिया हुआ है, इस पॉइंट पर हमने क्या किया, एक यहाँ पर सरफेस बना लिया, ठीक है।
ये पॉइंट P है, एक Q पॉइंट है दूसरी जगह जहाँ पर हमने फिर से एक नया सरफेस बनाया। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, प्लेनर सरफेस होगा, है ना, प्लेनर सरफेस होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर बढ़ेगी, जैसे हम इधर जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, इनके बीच का स्पेस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया हमने दूसरा वाला बनाया तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा होगा इसके बीच का स्पेस, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो हमने सरफेस बनाया पहला वाला, ये दूसरा बनाया है, ये तीसरा बनाया है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस ही हैं। मतलब ये जो प्लेन हमने बनाया है यहाँ पर, इसमें कुछ लेंथ दिखाई दे रही है, कुछ ब्रेड्थ दिखाई दे रही है, ये प्लेनर सरफेस है। इसके हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा जो हमने प्लेन बनाया है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ दिखाई दे रही है, ये सरफेस है, इसका कुछ एरिया है, यहाँ हर एक पॉइंट पर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। सिमिलरली ये तीसरा वाला जो बनाया है वहाँ पर भी हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल मिलेगा और इसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो भाई हो क्या रहा है, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो सरफेस हैं उसका जो शेप है वो बदलता जा रहा है, ठीक है। हमें क्या है, शेप अलग मिल रहा है। यहाँ प्लेनर शेप मिला है, यहाँ जो सरफेस है वो क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके हर एक पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल मिलना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये सरफेस। और देखने से क्या लग रहा है, ये प्लेनर सरफेस है ना, ये प्लेन है, प्लेनर सरफेस है, बिल्कुल सपाट ऐसे प्लेन है। तो हमने देखा कि भाई अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसे होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं उसको, कैसे दिखाया जाता है। फिर हमने क्या किया कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से देखा था, फिर पॉइंट चार्ज नंबर को हमने बढ़ा दिया था, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिया था। दूसरे केस में हमने क्या किया था, दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लिए थे। तीसरे केस में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है भाई, वो एक प्लेनर सरफेस होता है। यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये प्लेनर सरफेस होता है। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ज़रा इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि क्या खास बातें हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। असल में हमें क्या करना चाहिए था, पहले प्रॉपर्टी ही पढ़ना चाहिए था, उसके बाद हमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो अपने कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो पढ़ना चाहिए था। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर द सरफेस इज ज़ीरो। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं, किसी पॉइंट से कहीं भी जा रहे हैं, बस होना ये चाहिए कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर में अगर वो मूवमेंट होना चाहिए, तो क्या मिलेगा, जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सपोज दैट हमारे पास एक अपना ऐसे सरफेस है, ठीक है, और सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पर दो पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी ले लेते हैं, और हमें क्या करना है, इस एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, उसको यहाँ से पॉइंट बी तक लेकर के जाना है, और देखा जाए कितना काम करना पड़ेगा। सपोज दैट ये जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो VA है, बी पॉइंट का पोटेंशियल VB है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई वर्क डन के लिए अपना जो पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन भी तो वर्क डन से ही आती है, याद आया? जो पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल वर्क डन वाले फार्मूले से आती है। पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है कि जो वर्क डन किया गया है पर यूनिट चार्ज, उसी को पोटेंशियल ही कहा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से वर्क डन के लिए फार्मूला निकालना चाहें, क्या बनेगा भाई, Q नॉट इंटू वी होगा, और V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ज़रा हम इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो VB माइनस VA होगा, ठीक है, यही होगा। लेकिन ये है क्या, ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई। यहाँ हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ठीक है भाई, पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। मतलब जो यहाँ पर VA है वही VB भी होगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखते हैं हम
क्यू नॉट तो रखें ही, v की वैल्यू यहाँ रखते हैं, असल में ये dv लेना चाहिए था हमें, डेल्टा v या dv लेंगे ऐसे करके, ठीक है, तब ये डिफरेंस आएगा, और vb माइनस va, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, va बराबर vb है, तो क्या करें, क्यू नॉट लिखें, vb की जगह vb लिख देते हैं, va की जगह पर क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे, vb हो जाएगा। ऐसा क्यों किया भाई हमने, क्योंकि हमें पता है कि va बराबर vb है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होता है, तो क्यों ना हम va इक्वल्स टू vb लिख दें, यहाँ पर लिख दिया भाई हमने। और यहाँ ऐसा करते ही ये vb माइनस vb क्या हो जाएगा, कट करके 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0, यानी w कितना है, 0 आ गया भाई। कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई ज़रा सा भी कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल बिना किसी एनर्जी दिए, बिना कोई एफर्ट किए, ये जो चार्ज है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। और इस सरफेस के अंदर में कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे हम इस कोने पर ले लेते हैं, चाहे इस कोने पर ले लेते हैं, अगर हमें क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाना है, कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल मुफ्त में काम होगा, बिल्कुल मुफ्त में जो है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा नहीं देना, कोई किराया नहीं देना है। जो क्यू नॉट है यहाँ से फटाक से यहाँ चला जाएगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यही खास बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला ये प्रॉपर्टी हो गया कि भाई वर्क डन, इस सरफेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, वर्क डन 0 होता है, वर्क डन अपना 0 होता है, W 0 होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी जो खास बात है उसको देखते हैं। दूसरी जो खास बात है वो क्या है भाई, हम इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लिया हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका यही है, ठीक है, ये क्या है, इसका जो सरफेस है, ठीक है, यही इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपना इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो होता क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली अपना जो है उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू इट, यानी जो सरफेस है उसकी हमेशा नॉर्मल होती है, 90 डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जो सरफेस है, जैसे सपोज कोई यहीं पर बात करें, यहाँ पर जो हमने बनाया है, ये अगर इस एरिया का, इस सरफेस का अगर वेक्टर लेते हैं, है ना, सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर कहेंगे, जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, n कैप से, तो जो n है, n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, थीटा नहीं, थीटा तो है मान लिया हमने, ये 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई, क्योंकि भाई ये जो सरफेस का एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और हमने कहा अपना लॉ जो कहता है, प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि उस पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, 90 डिग्री पर होगा, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, इसीलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो 0 होगा। मतलब कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, 90 डिग्री पर होती है। बात क्लियर है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। जो भी हमने देखा पॉइंट चार्ज के केस में, पॉजिटिव नेगेटिव बनाया था, वहाँ हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लिए थे, तो बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने आ रहे थे सबके बीच की डिस्टेंस कम मिल रही थी, बाहर की तरफ ज़्यादा मिल रही थी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, मतलब क्या है कि भाई अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रांग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ क्या होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं, बहुत सारे सरफेस होंगे, है कि नहीं, सरफेसेस आर क्लोज्ड, ये क्या है, बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास यही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, तो क्या होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो क्या होंगे, फार अपार्ट होंगे, मतलब ये जो है ज़्यादा दूरी पर होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रांग के लिए क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम होगी, क्लोज होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जैसे ही
अपनी जो फील्ड है वो वीक पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई, तो वहाँ क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी भी है एक, क्या है भाई, चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, ठीक है, और फील्ड लाइंस भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करते हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट पर वही जो टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमने बताया था कि भाई हमने देखा था कि कोई भी दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई अगर दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक पॉइंट पर जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो भाई ये मुश्किल होगा, ये इम्पॉसिबल है। इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी होता है। जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। मतलब टू इक्विपोटेंशियल surfaces cannot cross each other any two, मतलब कोई भी दो अपने जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं वो क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तरीके से। क्यों, ऐसा क्यों होगा, अगर ये क्रॉस कर गए, मान लिया इक्विपोटेंशियल सर्फेस हमने एक बनाया है, एक यहीं बना दिया हमने दूसरा, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ होगा क्या कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दो मिल जाएगी, और अगर दो पॉइंट हमें क्रॉस कर गए तो इनका पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और मिलेगा, यहाँ पर कुछ और मिलेगा, ठीक है, और क्रॉस किए हैं तो अब पोटेंशियल अगर अलग अलग हो गया तो होगा क्या कि भाई किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले करके जाने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको ट्रांसफ़र करने में हमें काम करना पड़ेगा। और अगर काम करना पड़ेगा तो भाई क्या फ़ायदा है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। अगर हमें काम ही करना है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाने में, इसका फ़ायदा क्या, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। इस वजह से यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते, एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते हैं। ये दूर हो सकते हैं, नज़दीक हो सकते हैं, लेकिन कभी क्रॉस नहीं करेंगे। बिल्कुल फील्ड लाइन की तरीके से वो भी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो आई होप कि आप सबको ये पूरा का पूरा जो हमने समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।